हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं हरियाणा गवर्नमेंट परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड गवर्नमेंट कॉलेज वर्किंग एक्सटेंशन लेक्चरर, इन दोनों के ऊपर हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें विद प्रूफ के साथ में, जो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर दिखाई जाएंगी। यानी दो जो आपकी ये पोस्ट हैं, एक तो गवर्नमेंट परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड गवर्नमेंट कॉलेज वर्किंग एक्सटेंशन लेक्चरर, ठीक है। ये दोनों पर सरकार की जो दोगली नीति है, क्या है दोगली नीति, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपकी। फर्जी डिग्री, दोनों के अंदर फर्जी डिग्री का मामला है। भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की जांच चल रही है, कोर्ट केस अपडेट है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो के अंदर अपनी राय जरूर दें भाई। अब बहुत सारे बच्चे बहुत देख लेते हैं वीडियो को, आपको भी नॉलेज है, आप भी डे टू डेट अपडेट देखते रहते हैं, बहुत सारी अपडेट आपको मिली होंगी, बहुत सारी आप देखते रहते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या डिफरेंस है, सरकार ने क्या गलती करी, क्या कुछ कर रही है, वो कंप्लीट चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप अपनी राय जरूर दें वीडियो के अंदर। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो वो भी आप बताएं, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या ठीक बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें इसके अंदर आप जो है कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। तो अभी कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो हरियाणा सरकार क्या कर रही है कि गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट परमानेंट टीचर लगे हुए हैं, प्रोफेसर लगे हुए हैं, उनकी डिग्री की भी जांच चल रही है। उसके अंदर भी बहुत सारे जो है फर्जी मिले हैं, यानी जिन्होंने जॉब के रहते हुए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से जो है पीएचडी की है, तो उनकी भी लिस्ट है, वो भी लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में जो एक्सटेंशन लेक्चर हैं, जो गवर्नमेंट ने जिनको पक्का किया है 2062 के आसपास, उनके अंदर भी फर्जी, उनके अंदर तो बहुत सारी फर्जी डिग्री हैं। उस टाइम पे जो लगे थे, वो उस टाइम पे उनके पास में नेट भी नहीं था बहुत सारा, जिसकी भी अप्रोच थी, मेन बात है भी जो भी अप्रोच वाले हैं वो लगे हुए हैं। एक्सटेंशन के अंदर तो प्योरली जो है वो फ्रॉड है भाई, सारे फ्रॉड हैं। क्यों फ्रॉड हैं? क्योंकि जिसकी भी सिफारिश थी वही लगे हुए हैं, बिना सिफारिश के कोई नहीं लगा हुआ। क्योंकि एलिजिबल तो आप में से, हमारे में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिली। और उनको जॉब मिली किन को मिली? जिनकी सिफारिश थी, चाहे वो कांग्रेस सरकार में मिली हो किसी को, या किसी को बीजेपी सरकार में मिली हो, ठीक है। रेगुलर ये प्रोसेस चला हुआ है। अभी तो शायद 2018 के बाद में ये प्रोसेस इन्होंने सरकार ने बंद कर रखा है। उससे पहले बहुत सारे जो है फ्रॉड भर्ती हुए हैं, न उसके अंदर रोस्टर का प्रोसेस अपनाया गया है, न कोई मतलब भैया रिजर्वेशन का, न मतलब सब कुछ फ्रॉड है, ठीक है। न उनकी क्वालिफिकेशन देखी गई। और अभी सरकार ने भी नहीं देखा, अंधाधुंध जो है उनको पक्का कर दिया अपनी वोट बैंक के लिए। तो अभी हम चर्चा करेंगे इन दोनों के ऊपर। तो अभी दिखाता हूँ आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, ये न्यूज है, आपने देख भी लिया। थोड़ी थोड़ी इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में जो आपको ओरिजिनल चीज़ है, जो फैक्ट डिग्री की जो लिस्ट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें देखते हैं कि विभाग ने 292 एक्सटेंशन लेक्चरर की जानकारी मांगी थी, ठीक है? राजस्थान की 3 यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वालों की जानकारी। प्रदेश के विभिन्न राजकीय कॉलेजों में तैनात 292 एक्सटेंशन लेक्चर की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। इसमें नौकर नारनौल के भी करीब 91 एक्सटेंशन लेक्चर हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कॉलेजों के प्राचार्य को पत्र लिखकर जवाब मांगे। इन लेक्चर राजस्थान की 3 यूनिवर्सिटी से पीएचडी के। दरअसल अम्बाला के एक कॉलेज में एक एक्सटेंशन लेक्चर लगी हुई थी, उन्हें नौकरी से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उसकी पीएचडी की डिग्री सही नहीं। इसके बाद शिक्षक कोर्ट में चलेगी। कोर्ट में केस जाने के बाद हाई कोर्ट ने राजस्थान की झुंझुनू जिले की जो आपकी पचेड़ी स्थित सिंघानिया विश्वविद्यालय, राजस्थान की चूरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी और राजस्थान के अलवर जिले की सनराइज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले एक्शन लेक्चर की लिस्ट मांगी। जिसके बाद हायर एजुकेशन ने प्रदेश के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में पत्र लिखकर 2 दिन में जवाब देने के लिए कहा। वही एक्सटेंशन लेक्चर का कहना, एक मिनट भाई, कहना है कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सभी नियमों के तहत ही पीएचडी की है। पत्थर में नारनौल की 91, अम्बाड़ा के 16, भिवानी के 24, चरखी दादरी की 4, फरीदाबाद की 21, फतेहाबाद की 2, गुड़गांव के 27 और हिसार के 18, झज्जर के 11, जींद के 11, करनाल के इतने में, पंचकुला में, ये सभी के दे रखे हैं। रोहतक के सभी जिलों से मतलब ये है जो लेक्चर से जवाब मांगा है। तो ये जिन्होंने यूनिवर्सिटी, मतलब जो ये 3 यूनिवर्सिटी इनसे पीएचडी करे, तो एक शिक्षा हटा दी थी। तो उन्होंने बोला कि ये जो है, उन्होंने केस डाल दिया कि जो मेरे को हटाया है, ऐसे बहुत सारे फर्जी हैं जिन्होंने मतलब
इन यूनिवर्सिटी प्राइवेट से और कहीं से जो है पीएचडी रहते हुए कर रखी, किसी ने 2 महीने में, किसी ने 3 महीने में प्राइवेट यूनिवर्सिटी से फ्रॉड जो डिग्री ले रखी है, तो उनको भी हटाया जाए, उनकी डिग्री जांच। तो अभी जो इसके ऊपर कोर्ट केस चला हुआ है और डिग्री की जो जांच हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो मैंने लिख रखे भाई जिले वाइज इतने इतने ही मैंने आपको दिखाया है, तो ये आपने न्यूज़ पहले भी देख ली होगी। अभी मैं आपको इनकी लिस्ट भी दिखाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि गवर्नमेंट ने जो रेगुलर जो टीचर लगे हुए थे, ये तो एक्सटेंशन वाले थे, तो रेगुलर जो टीचर लगे हुए थे, एक्सटेंशन लेक्चरर लगे हुए थे, तो उनकी भी डिग्री की जांच हुई। तो उनको भी जो है चंडीगढ़ बुलाया गया था, उनको बोला गया था कि भी जो उनकी जो आगे का जो इंक्रीमेंट है, जो मतलब उनका जो प्रमोशन है, वो सारी चीज़ें उनकी रोक दी गई थी। एक तरफ तो उनकी जो डिग्री फ्रॉड पाई गई भाई, उनके इन यूनिवर्सिटी से की है, या फिर उसके बाद में गवर्नमेंट उसमें रहते हुए उन्होंने कम टाइम में है 2-3 महीने में कहीं से और ख़रीद के लेके आए, कैसे भी प्रोसेस किया है। तो एक तरफ तो ये अगर है कि जो गवर्नमेंट लगे हुए हैं उनका जो प्रोसेस है गवर्नमेंट ने रोक दिया भाई, ठीक है, उनका इंक्रीमेंट रोक दिया, उसके बाद में उनका जो आगे का प्रमोशन प्रोसेस रोक दिया। और दूसरी तरफ ये फ्रॉड काम कर रही है कि मतलब जो एक्सटेंशन वाले 2000 थे कैंडिडेट, जिनकी डिग्री की जांच नहीं की, डॉक्यूमेंट की जांच नहीं की और बिल्कुल प्रॉपरली फ्रॉड थे, उनको सरकार ने एक तरफ पक्का कर दी। यानी दोगली नीति कर रही सरकार, ठीक है। यानी अपने स्टैंड पे खुद ही नहीं है, ये एक स्टैंड पे तो ये कर रही है कि उनको वो कर रोक दिया, उनका सारा प्रोसेस जो गवर्नमेंट लगे हुए थे, चाहे उन्होंने किसी हिसाब से भी कर रखी थे, लेकिन एक तरफ जो है बिल्कुल जो फ्रॉड प्रोसेस था वो बिल्कुल नहीं, सरकार ने अपना आके जो है विधानसभा में जो है अपना बिल पास करके जो है इनको पक्का कर दिया। अभी मैं आपको लिस्ट भी दिखाता हूँ, कुछ और न्यूज़पेपर की कटिंग है वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर लास्ट में आपको जो है सारी की सारी मैं लिस्ट भी दिखाऊंगा और जो कोर्ट केस चला हुआ है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। एक ये भी आपकी न्यूज़ आपने देखी हुई, राजस्थान की फर्जी निजी वी से पीएचडी करने वाले एक्सटेंशन लेक्चर की जाएगी नौकरी, ठीक है। 92 एक्सटेंशन लेक्चर नोटिस जारी, आज शाम तक जवाब निर्देशालय भेजने का निर्देश, ठीक है। अभी देखो भाई, इसके अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा, योग्यता पूरी नहीं करने वाले गेस्ट लेक्चरर भी कर दिए गए पक्के। दरअसल पदोन्नति के लिए पीएचडी की डिग्री जरूरी है, ऐसे में से बड़ी संख्या में स्थायी प्राध्यापकों के साथ ही अनुबंध पर लगे प्राध्यापक भी निजी विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री ले आए हैं, जो, ठीक है। आरोप है कि 2007 से 2011 के बीच पीएचडी के बीच कॉलेजों में लगाए गए कई गेस्ट लेक्चरर निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करते थे, लेकिन उन्हें वर्ष 2014 की पॉलिसी में पक्का कर दिया गया था। इन्हें पास डिग्री किसी विषय की थी और पढ़ा कुछ रहे थे, मतलब ये कुछ पढ़ा कुछ रहे थे, मतलब डिग्री किसी विषय की थी, ठीक है। पहले चरण में 2200 एक्सटेंशन लेक्चर की जांच हो चुकी है, जिसके बाद फर्जी डिग्री वाले कई अनुबंध पदाधिकारी हैं। और उसके साथ साथ में एक और भी दे रखे 41 असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसर की डिग्री भी विसंगतियाँ ये भी मिली थी कि हरियाणा के कॉलेजों में करे 41 एक्सटेंशन और एसोसिएट प्रोफेसर की डिग्री में विसंगति मिली थी, जबकि 119 की फिर से जांच की जा रही है। इन संबंध में उच्च शिक्षा विभाग निदेशक राहुल हुड्डा ने पंजाब व हरियाणा कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर दिया है। मामले की सुनवाई 11 फरवरी तक स्थगित होगी। कोर्ट को बताया गया कि मामला जो भी जुलाई 2024 में एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा गया था। राजस्थान की 3 विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने वाले एक्सटेंशन लेक्चरर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और कोर्ट ने विभाग में 2 सप्ताह के भीतर इन शिक्षकों को विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। ये मतलब कुछ जो आपके गवर्नमेंट परमानेंट लगे हुए हैं कैंडिडेट हैं उनकी भी है, ठीक है। और वो जो चले हुए थे जो एक्सटेंशन वाले, उनमें तो हैं भी टोटली, उनमें तो बहुत सारे फ्रॉड ही हैं। तो देखो सरकार की 2 तरह की नीति है, ये इनकी जांच चल रही है, इनका इंक्रीमेंट वो प्रोसेस रोक दिया गया और उनको जो है पक्का कर दिया गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कोर्ट केस की और इनकी जो लिस्ट है वो भी दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों ये है आपका कोर्ट केस, डेट बाउंड एंड मोस्ट अर्जेंट नोटिस, जो कोर्ट केस से रिलेटेड था। हायर एजुकेशन हरियाणा पंचकुला की तरफ से मंजूवाला का जो केस था ये था। इसके अंदर CW टाइटल मंजूवाला एंड अदर वर्सेज जो है स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर रिलेटेड टू रेगुलर असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर हु हैव बीन ऑब्टेन्ड देयर PhD डिग्री फ्रॉम द प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इनकी जांच के अकॉर्डिंग ये 8/11 ये पहले का जो जनवरी के अंदर जो प्रोसेस चला था, इनकी जो है इनको जो रिकॉर्ड मांगा गया था वो यहाँ से नोटिस है, वो जो इनको कोर्ट केस जो इसका चला हुआ है, ठीक है।
अभी बाद में अभी ये इनकी लिस्ट ऑफ रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट हु हैव ऑब्टेन्ड देयर पीएचडी डिग्री फ्रॉम द प्राइवेट यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग सर्विस। ठीक है, सर्विस के दौरान जो रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर जिनकी डिग्री की जांच चल रही है वो लिस्ट है भाई, जो जिन्होंने जो है यूनिवर्सिटी रहते हुए जो है अपनी पीएचडी की थी उनकी लिस्ट है भाई, देख लेना अभी। ठीक है, ये कितने कैंडिडेट है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक लिस्ट है कितने कैंडिडेट की है, ये लगभग है 117 कैंडिडेट की है भाई। ठीक है, ये 117 कैंडिडेट है। GCW गुरु गुरु गुरुवाड़ा में लगी है। सुशील दत्त है ये पॉलिटिकल साइंस से, और 21/1/2025। ठीक है, तो इस सभी की लिस्ट इसके अंदर दे रखी है, आप देख लेना, ये देख सकते हैं। और अभी एक और दिखाऊंगा कोर्ट केस से रिलेटेड आपको। और दोस्तों ये दूसरा नोटिस है, मोस्ट अर्जेंट टाइम जो है बाउंड नोटिस है, वो मैंने आपको वो भी दिखा दिया। CW डेटेड इतने मंजूबाला एंड अदर वर्सेज ये दे रखे हैं, ये आपका एक्सटेंशन लेक्चरर वाला। प्लीज फाइंड इनक्लोज हेयर विद कॉपी ऑफ द शो केस नोटिस अलॉन्ग विद ऑल द लिस्ट अटैच विद द डायरेक्टर टू इंश्योर द सर्विस serve this notice to concerned extension lecturer as per list attached and also ensure the reply of the this case। ठीक है, so cause notice be the given the written in the consent action lecture within the period of 2 working days। ठीक है, इनका 2 दिन का टाइम है, उस टाइम पे 31 का है, 31/1/2025 को मैंने भी इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई थी। तो केस की इनकी जो लिस्ट है और पूरा इसके अंदर डिटेल मांग रखी है भाई। इन्होंने जो है रेगुलर की भी एक्सटेंशन वालों की जिन्होंने जो है पीएचडी का प्रोसेस किया है। वेयर यू हैव बीन ड्राइविंग क्लेमिंग द मिनिमम ऑफ द पे स्केल रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर ऑन द बेसिस ऑफ द पीएचडी degree claiming that the during the PhD you have be obtained the minimum eligibility as per UGC norms in terms of application policy। Whereas the recently University Grant Commission has been issued the public notice due to related ये दे रखे हैं 16/1/2025 एंड वेयर दे आर एडवाइज टू द प्रॉपर। ये 3 यूनिवर्सिटी जो है बैन की गई थी, उसके रिकॉर्डिंग इनसे जो जिन्होंने पीएचडी की है तो उनका जो है रिकॉर्ड मांगा गया है। ठीक है, तो इनकी जांच चल रही है प्रोसेस अभी, और एंटी करप्शन ब्यूरो को भी जो है इसका प्रोसेस सौंप रखा है अभी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर दे रखा है, जिन्होंने जो है रहते हुए जो आपके जॉब के अकॉर्डिंग जो है इन जॉब के रहते जिन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री की है। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन वालों की लिस्ट दे रखी है भाई। ठीक है, जो फ्रॉड डिग्री वाले हैं इसकी लिस्ट भी चेक कर रखी है, जैसे GC अम्बाड़ा कैंट ये दे रखा है। इसके अंदर दे रखा है कॉलेज का नेम दे रखा है, पहले डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, फिर कॉलेज नेम दे रखा है, नेम ऑफ द एक्सटेंशन लेक्चरर का नाम दे रखा है जैसे MS पल्लवी। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट दे रखे हैं इसका कंसेंट का, उसके बाद में जो है इसकी डेटेड दे रखी है, कभी की ज्वाइनिंग की डेट है वो सारी चीज, और किससे जो इन्होंने जो डिग्री कर रखी है, जैसे OPS यूनिवर्सिटी से कर रखी है, चोरीवाड़ी से, OPS सिंघानिया से कर रखी है, सभी की लिस्ट ये दे रखी है भाई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर वो 117 कैंडिडेट वो थे, और ये थे यहाँ पे जो एक्सटेंशन वाले ही शायद 292 कैंडिडेट हैं। ठीक है, ये 292 कैंडिडेट हैं भाई, 292 कैंडिडेट हैं। ठीक है, इनका भी जो रिकॉर्ड दे रखे OPS से, और इन्होंने जो जिस टाइम पे जो यूनिवर्सिटी कर रखी है, कितने समय में, किसी 2 महीने में डिग्री ले रखी है, क्योंकि डिग्री का प्रोसेस वैसे अगर आप परमानेंट लेते हैं तो करीबन 4 साल का तो है ही है, और उससे ऊपर जैसे भाई आप टाइम लगाते थोड़ा बहुत, वो एक्स्ट्रा टाइम का वो एक अलग बात है। और किसी यहाँ पे तो जो है कैंडिडेट ने जॉब में रहते किसी ने 2 महीने में कर रखी, किसी ने 3 महीने में, किसी ने हैंड टू हैंड ले रखी है, तो सारे के सारे फ्रॉड हैं। ठीक है, तो आप देखो सरकार 2 तरह की नीति कर रही है कि एक तो उनको जो है उनका जो प्रोसेस रोक दिया गया, जो लगे हुए थे जिन्होंने मतलब डिग्री उस टाइम पे रहते करी है, यूनियन का प्रोसेस रोक दिया अगर उनके पास में फ्रॉड डिग्री है। दूसरी तरफ जो है ये बिल्कुल फ्रॉड हैं, बिल्कुल फ्रॉड बोलेंगे इनको, क्योंकि ये हर तरह से फ्रॉड है भाई। ठीक है, जिनकी भी अप्रोच थी वो लगे, और उसके बाद में जो है बाद में डिग्री ली, किसी के पास में नेट था नहीं था, और उसके बाद में जो इनको सरकार ने पक्का कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। और पक्की भर्ती के ऊपर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की 8 सालों के बाद में आई, नहीं तो सरकार को इनको क्या करना चाहिए था भाई, इनको छूट दे देती। ठीक है, थोड़ी बहुत छूट दे देती भाई, साल 2 साल 4-5 जैसे 5 साल की तो जैसे दी है, तो 5 साल की या 5-7 साल की और दे देती, 10 साल की दे देती,
उसके बाद में कुछ नंबर भाई 5-7 नंबर जो भी देने थे एक्सपीरियंस के दे देती, वो भी चल जाता। ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई, इन्होंने पढ़ाया है वो भी कर लेते। लेकिन ये देखो सरासर जो इन्होंने, इनके पास में बहुत सारे के पास में नेट की डिग्री भी नहीं थी उस टाइम, नेट भी इन्होंने क्वालिफाई नहीं करके थे, पीएचडी तो थी नहीं, पीएचडी बाद में की है, और फिर भी उनको जो है लगा लिया उस टाइम पे जिसकी भी सिफारिश थी, और उसके बाद में इनको अभी पक्का कर दिए। तो ये सरासर गलत है, नहीं है, आप कमेंट में जरूर बताएं। और अभी जो पक्की भर्ती है उसके ऊपर जो सरकार बिल्कुल ध्यान दे रही है, वो ठंडे बस्ते में डाल रखी है, जिसके लिए काफ़ी जो लाखों में जो कैंडिडेट हैं इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अभी आगे पहले नेट वाले ऐड कर दिए, अभी जस्ट नेट वाले, अभी ये जो आपके दिसंबर में नेट हुआ था वो वाले कैंडिडेट जिनका रिजल्ट आ जाएगा फिर उनको ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐसे मतलब जो है आपका कंपटीशन बढ़ता जाएगा, और वो भर्ती जो है आपकी कब तक होगी, बहुत इसमें अभी टाइम लग सकता है अभी। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।